Hello friends, I am Dr. Girish Sharma, Associate Consultant in the Department of Urology, Uro-Oncology and Renal Transplant at Akash Healthcare Super Specialty Hospital, Sector 3, Dwarka. So today I am here to discuss a very important topic with you, which is cancer of bladder or पेशाब की थैली का cancer. So it's a very important cancer in the genitourinary system and it is actually the fourth most prevalent cancer among all. सो दिस इज़ मोस्ट कॉमन इन मेल्स, अदरवाइज इन फीमेल्स में भी ये होता है. इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, वो डॉट डीपली रिलेटेड है इससे. कुछ हेरिडिटी कॉजेज़ हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है जैसे पेट्रोलियम चिमनी इंडस्ट्री वर्कर्स, दे आर मोर एक्सपोज एंड दे आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग दिस कैंसर. सो अब आते हैं कि इस कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, आप इसको कैसे जल्दी पकड़ पाएँ. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस कैंसर इज़ हेमेचूरिया और पेशाब में खून आना. सो अगर एक बार पेशाब में खून आता है आपको तो उसको लाइटली नहीं लेना है. आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से जल्द संपर्क करना है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए कि ये ब्लैडर कैंसर के वजह से तो नहीं है या फिर और कुछ कॉज जैसे कॉमन कॉज जैसे इन्फेक्शन या स्टोन तो नहीं है उस वजह से आपको खून आ रहा है. दूसरे इसके इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं, कभी कभी लेट डिजीज़ में आते हैं. एनोरेक्सिया, वेट लॉस, जिसमें पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है, वो बहुत लेट स्टेजेस में होते हैं. कभी कभी इसकी स्पेशल वैरायटी है जैसे कार्सिनोमा इन सिटू, इसमें अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी लेके पेशेंट्स आते हैं. तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ब्लैडर कैंसर के हिसाब से. सो वंस यू हैव दिस सिम्टम तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से इमीडिएटली मीट करना है और उनको बताना है कि ये हमारे सिम्टम आ रहे हैं. तो वो आपकी कुछ हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ टेस्ट करवाएंगे, बेसिक टेस्ट टू रूल आउट इन्फेक्शन और एनी अदर किडनी फंक्शन डिटोरेशन तो नहीं हो रहा है. ये सब बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाएंगे और बेसिक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा. अल्ट्रासाउंड में ये जो ब्लैडर कैंसर की गांठ होती है मोस्टली पकड़ी जाती है. फिर उससे हम और आगे बढ़कर इसका सीटी स्कैन कर गांठ को कंफर्म करते हैं कि कहाँ गांठ है, क्या सीमित है ब्लैडर तक या ब्लैडर के बाहर चली गई है. उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट मॉडलिटी चेंज हो जाएगी. तो अगर आप इस स्टेज पे हैं कि ये आपका डायग्नोज हुआ है, आपको कुछ गांठ मिल रही है, तो घबराने की बात नहीं है. इसको सही समय पे अगर आप अपनी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो इसका पूरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है. सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपके पास क्या है, तो वंस अगर आप जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि आपके अंदर एक गांठ है तो हम सिस्टोस्कोपी TURBT करते हैं जिसमें हम ब्लैडर का बायोप्सी लेते हैं और पता करते हैं कि ये ब्लैडर आपके सतह पे है या सतह से बहुत डीप जा चुका है. अगर सतह पे रहता है और पूरा ब्लैडर कैंसर निकल जाता है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर में हम आपको फिर इंट्रावेसाइकल BCG थेरेपी या कीमोथेरेपी में रख के आप कैंसर को दूर रख सकते हैं. अगर मसल इन्वेजिव होता है तो इसकी थोड़ी सी बड़ी सर्जरी होती है जिसमें आजकल रोबोटिक सर्जरी द्वारा सर्जरी की जाती है जिसमें बहुत अच्छी रिकवरी होती है और ये फैसिलिटी आकाश में हमारे पास अवेलेबल है. तो ये इन शॉर्ट था अबाउट द ट्रीटमेंट एंड द सिम्टम एक्सपेक्ट ऑफ ब्लैडर कैंसर. बट मेन मुद्दा ये है कि हम कैसे जानें कि ये हम क्या प्रिवेंशन स्टेप्स ले सकें कि हम ये ब्लैडर कैंसर प्रिवेंट कर पाएँ. सो मोस्टली हमारे पास अवेयरनेस एक हमारे पास वेपन है जो हम अपने आसपास के लोगों में या अपने आप में भी अवेयरनेस रख सकते हैं. हेमेचूरिया के बारे में, पेशाब में खून आने के बारे में, ये सिम्टम को हम लाइटली ना लें और इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें. कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हमारे अंडर कंट्रोल में जैसे कि स्मोकिंग प्रिवेंशन करना है. अगर आप ऑक्यूपेशनली ज़्यादा एक्सपोज्ड है कोई पेट्रोलियम पदार्थ ये सबसे, तो उसकी भी अगर आप क्वांटिटी कम करेंगे तो इसके इंसिडेंट्स कम होंगे. और वंस अगर आपका डायग्नोज होता है ब्लैडर कैंसर तो इसका फॉलोअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत कभी पेशेंट्स का फॉलोअप रुक जाता है और फिर ये ब्लैडर कैंसर वापस आ जाता है. तो ये कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं इस ब्लैडर कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए. थैंक यू.